एनालिटिकल मेथड की। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहले हम एनालिटिकल मेथड को देखेंगे 2D में, 2 डायमेंशन में। आफ्टर दैट वी विल सी द सेम मेथड इन 3 डायमेंशन। ओके, तो चलो 2D में बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लेबर मांगता है, आपसे आपसे ज्यादा काम करवाएगा। कि आपको पहले ग्राफ लेना पड़ेगा, आपको एक फिक्स स्केल लेनी पड़ेगी कि इतनी स्केल को लेके 5 मीटर का अगर कोई वेक्टर ड्रॉ करना है तो आप उसको 5 सेंटीमीटर में 5 मीटर को दिखाने की कोशिश करोगे, तो मतलब लेबर ज्यादा है इसमें और एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, वी विल यूज द एनालिटिकल मेथड। व्हाट वी डू, इट इज मच इजियर टू ऐड वेक्टर्स बाय कंबाइनिंग देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। अभी मैंने कल आपको एक वेक्टर के बताए थे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में, हमने क्या किया था कल 2D में भी, हम अगर 2D की बात करें तो हम उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, ax और ay। ax क्या था आपका a cos थीटा और ay था आपका a sin थीटा। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में उसके स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर हैं तो उनके सेम कंपोनेंट को ऐड करते जाओ, एक्स एक्स वालों को ऐड करो, वाई वाई वालों को ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, now consider two vectors a and vector b in xy plane with component ax ay and bx by। इसका मतलब कोई एक वेक्टर a है जिसकी वैल्यू है ax i कैप प्लस ay j कैप, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हैं ax और ay। तो x डायरेक्शन में ax कंपोनेंट हो गया और y डायरेक्शन में ay कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली दूसरा वेक्टर b है जिसका x डायरेक्शन में bx कंपोनेंट है और y डायरेक्शन में bz कंपोनेंट है। तो a वेक्टर कैन बी रिटन एज ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, ax और x डायरेक्शन है तो i कैप, ay और z डायरेक्शन है तो j कैप। तो a वेक्टर कंप्लीट हो गया ax i कैप ay j कैप। सिमिलरली जिस कंपोनेंट के bx और b, जिस वेक्टर के bx एंड by कंपोनेंट होंगे उसको आप लिख सकते हो b इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप। तो ये दो वेक्टर है और इनको आपको ऐड करना है। सपोज इनका रिजल्टेंट आता है r और r होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। Let r be the sum, then r vector will be equals to vector a plus vector b। अब दो वेक्टर जिनके दो कंपोनेंट हैं अलग अलग, उनको आप कैसे ऐड करोगे, i कंपोनेंट के साथ i वाला ही ऐड होगा, j कंपोनेंट के साथ j वाला ही ऐड होगा। सो द रिजल्टेंट r will be ax i cap plus ay j cap, b vector bx i cap plus by j cap। तो here i cap ax plus bx plus j cap ay plus by। सो सिंस वेक्टर आर कम्यूटेटिव, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि जो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, इस बी एक्स आई को आगे लेके आ सकते हो और इस बी वाई जे को इसके बाद, इस ए वाई जे के बाद लेके आ सकते हो, और आई कैप कॉमन ले लूंगा तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। तो ये आ गया आपका आर इक्वल्स टू, आर वेक्टर इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो इस मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके भी दो कंपोनेंट आ गए, आई कंपोनेंट एंड जे कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेक्टर के भी अगेन दो कंपोनेंट है। Someone is trying to enter, let me enter them, actually this is the problem। Now where are they? Arjun and Navdeep is trying to enter। अर्जुन नवदीप एंटर हो गए? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दो वेक्टर को अगर कंपोनेंट उनके एक्स वाई डायरेक्शन में गिवन है उनको कैसे ऐड करना है। तो उनके सेम कंपोनेंट को सेम कंपोनेंट के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला है कि जो सम आएगा उसके भी दो कंपोनेंट आ रहे हैं, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट। तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स क्या हो गया, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई प्लस बी वाई क्या हो गया, इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो इस एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को मैं आर एक्स लिखता हूँ और वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को आर वाई लिखता हूँ।
मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ओके, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं इस आर कैप को आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप को इस इक्वेशन से, आर वेक्टर इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो आपको यू विल गेट आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, क्योंकि जे वेक्टर जे डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है, हियर इज आर वाई एंड हियर इज ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ आई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ क्या है आर एक्स, तो आर एक्स हो जाएगा इसके इक्वल और आर वाई हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, सो दस ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब जो रिजल्टेंट आर का आई वेक्टर आएगा, आई कंपोनेंट आएगा, वो दोनों वेक्टर के आई कंपोनेंट का सम। सिमिलरली जो रिजल्टेंट वेक्टर सम वेक्टर का जे कंपोनेंट आएगा, वो दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल जे कंपोनेंट का सम। ठीक है, ओके, ये वाला ये टॉपिक क्लियर हो गया? यस और नो? ओके ओके। इसके बाद सेम वेक्टर एडिशन इन 3D की अगर मैं बात करूं तो कोई नया चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, अगर मतलब अब ऐसा वेक्टर है जो 3D में है तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, अब 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, तो सिमिलरली वही मेथड फिर से। हियर कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम 2D में बात कर रहे थे, हम एक्स वाई प्लेन में बात की हमने, 2D का मतलब एक्स वाई प्लेन में बात की है, देखो टू वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब 2D की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। अब हम कह रहे हैं कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटिंग स्पेस 3D with components ax ay az and bx by bz, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ax I cap plus ay j cap plus az k cap, similarly vector b can be written as bx I cap by j cap plus bz k cap, लेट आर बी द सम, तो अगर इसका सम आर हो तो आर इक्वल टू ए प्लस बी करना होगा हमें, तो जो इनका रिजल्टेंट का आई कैप वाला वेक्टर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी द सम ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स, जे कैप का जो आएगा ए वाई प्लस बी वाई, और जेड के कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी द ए जेड प्लस बी जेड, सो रिजल्टेंट आर विल बी ए एक्स ए वाई वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, तो आई आई वालों को एक साथ जो ऐड करो, वाई वाई वालों को एक साथ ऐड करो और जेड वालों को एक साथ ऐड कर दो, बिकॉज वो वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, सो आप इनको आगे पीछे कर सकते हो इन ऑर्डर टू टेक समथिंग कॉमन, यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, आप इस बी एक्स को आगे लेके आ सकते हो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आर कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, सिमिलरली आर कैन बी रिटन एज, इन तीनों वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखूं मैं इसको आर एक्स लिख सकता हूँ, इसको आर वाई लिख सकता हूँ और इसको आर जेड लिख सकता हूँ, तो वही लिखा है आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड जे कैप के कैप, दोनों को कंपेयर करोगे तो आई वेक्टर का जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो है एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे आई का क्या है आर एक्स, तो आर एक्स की वैल्यू हो गई एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है ए वाई, जे का कंपोनेंट क्या है ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ जे का कंपोनेंट है आर वाई, तो आर वाई की वैल्यू क्या गई ए वाई प्लस बी वाई, के की वैल्यू है ए जेड प्लस बी जेड और वो है आर जेड के इक्वल, तो आर एक्स की वैल्यू आर वाई की वैल्यू और आर जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दस ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, सेम थिंग, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका आई कंपोनेंट क्या होगा, दोनों का आई कंपोनेंट का सम, अब वाई कंपोनेंट क्या होगा उसका, दोनों के वाई कंपोनेंट का सम, और दोनों का जेड कंपोनेंट क्या होगा, दोनों के जो रिजल्टेंट आएगा उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल जेड कंपोनेंट का सम। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। यस सर। ठीक है, अदर्स बाकियों को उसमें क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, यस सर। सर आपने कहा था ये वाला मेथड लेस एक्यूरेट होता है, वो कैसे? ये लेस, ये वाला नहीं है लेस एक्यूरेट बेटा, पिछला वाला जो था दैट मेथड इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वन, वहां पे आप ग्राफ कर रहे हो, आपके हाथ से थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो गई, चाहे 0.22 सेंटीमीटर ही आपने कम ड्रॉ कर दिया तो डिफेक्ट आ गया ना, आपके आंसर में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, जब आप ड्रॉ करोगे वेक्टर को तो वहां पे थोड़ा बहुत कमी आ ही जाएगी, समझ रहे हो? दिस इज नॉट द ग्राफिकल मेथड। यस, ये नहीं करना आपको, लेट इसको छोड़, यहां से देखते हैं हम। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। अब क्या करेंगे, अभी तक तो हम दो वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर रहे थे और वेक्टर के फॉर्म में आंसर निकाल रहे थे, अब मैं कह रहा हूं कि
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है आपका। दो वेक्टर सपोज ए और बी है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल थीटा के टर्म्स में आपको उनका रिजल्टेंट बताना है। आपको दो वेक्टर पता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है और दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है, तो आपको रिजल्टेंट इनके टर्म्स में ही बताने हैं क्या होगा। ठीक है, तो एक डायग्राम आएगा, पहले पहले उस डायग्राम को समझना है, उसके बाद हम सारी मैथ्स देखेंगे कि क्या है। ठीक है, सो हियर इज अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। देखो जरा, इसको समझने की कोशिश करो बहुत आराम से, और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर दो। ठीक है, थैंक यू। दो वेक्टर है यहाँ पे, देखो वेक्टर OP इज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है OQ, वो है आपका वेक्टर बी। अभी आप सिर्फ यही दो इमेजिन करो, आपके पास दो वेक्टर है, एक ग्रीन लाइन में और ये एक ब्लू लाइन में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है, OP वेक्टर, और वेक्टर बी क्या है, OQ वेक्टर। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वी नो दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी, अगर हम इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो जो कॉमन साइड से जाने वाला डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, तो कॉमन साइड से जाने वाला जो ये डायगोनल है, हमने क्या क्या पहले तो इस पैरेललोग्राम को डॉटेड लाइन से कंप्लीट किया, ये और ये। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया। ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहा हूं कि जो ये रिजल्टेंट है आपका अल्फा, सॉरी ये रिजल्टेंट आर, दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। समझ आया आपको, जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और ये थीटा एंगल क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, जिन वेक्टर को आप ऐड करने जा रहे थे वेक्टर ए और बी को, उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, और ये अल्फा का कौन सा एंगल है, रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो, सिंस OQ एंड RP विल बी सेम, direction and magnitude same, OQ and RP both are same, so this RP is nothing but vector B। तो बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन, बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो आपको OQRP तक समझ आ गया कि OQRP में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, रिजल्टेंट जो आर है उसके और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट जो आर है और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, OP साइड को थोड़ा आगे बढ़ाया डॉटेड लाइन में, और सिमिलरली इस R से एक परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे ऐसे, OP साइड को बढ़ाया पूरा आगे तक और R से एक परपेंडिकुलर डाला जिसने कि इस बड़ी हुई लाइन को D पे क्रॉस किया। ठीक है, OP लाइन को आगे बढ़ाया, R से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे जिसने इसको कट किया D लाइन पे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है, ट्राइंगल RDP, RDP। यहाँ पे मैंने एंगल RPD को थीटा लिखा है बिकॉज दिस लाइन OQ एंड RP आर पैरेलल लाइन, और एक लाइन OR इनको क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल एंड ये एंगल विल बी सेम। अगर आपने पढ़ा है एंगल्स के बारे में, ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन 1, पैरेलल लाइन 2, इनको एक लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे, तो ये करस्पॉन्डेंस एंगल अगर आपने पढ़े हो। ठीक है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखना आपको, ट्राइंगल RPD में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RD, RD कैन बी रिटर्न एज, मैं लिख सकता हूं RD अपॉन RP इक्वल्स टू साइन थीटा, लिखा जा सकता है RD अपॉन RP इक्वल्स टू साइन थीटा। यस सर। RD अपॉन, एक्चुअली मेरा पेन है नहीं, RP इक्वल्स टू कितना, साइन थीटा। पेन नहीं चल रहा, हाथ से ही करना पड़ रहा है, एक्चुअली मेरे स्टाइलस मिल नहीं रहा है मुझे, सो विदाउट स्टाइलस आई एम यूजिंग दिस, इसलिए लेट हो रहा है लिखने में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RD, ये आपको निकालनी है। ठीक है, और RP की वैल्यू कितनी है, RP क्या है, RP हियर RP इज नथिंग बट वेक्टर B, ये RP क्या है, वेक्टर B है, तो RP की जगह मैं लिख सकता हूँ उस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B।
तो आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर पी इधर चला जाएगा तो आर डी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा, होगी या नहीं, ये बी इधर जाएगा जब, यस सर। तो यही लिखा है देखो, आर डी की जगह लिखा है बी साइन थीटा। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा बी साइन थीटा कहां से आया। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल, अब इसमें दूसरी चीज देखनी है आपको, क्या देखनी है, पी डी अपॉन आर पी, पी डी अपॉन आर पी इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा। तो यस सर। पी डी विल बी इक्वल्स टू यस सर। आर पी कॉस थीटा, पी डी की वैल्यूज हो जाएगी आर पी कॉस थीटा और आर पी है बी, तो पी डी हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, इसी ट्राइंगल में आप साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो, यू विल गेट बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, अब इसको देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी आर, कौन सा ट्राइंगल, ओ डी, ये वाला, और आर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ओ डी आर। ओ डी आर में आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओ आर का स्क्वायर, दिस ओ आर का स्क्वायर विल बी ओ डी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर प्लस आर डी का स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो ओडी क्या है, ओडी इज नथिंग बट ओपी प्लस पीडी। ओपी है वेक्टर ए, तो इसकी वैल्यू हो गई ए, और पीडी कितना हो गया, बी कॉस थीटा, तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी कॉस थीटा, लिख सकता हूं ओडी को ए प्लस बी कॉस थीटा। यस सर। तो ओडी स्क्वायर हो गया आपका ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर। सिमिलरली आर डी को क्या लिख सकता हूं मैं, बी साइन थीटा, तो देखो यहां पे लिख दिया ओडी की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओडी स्क्वायर, और आर डी स्क्वायर है आपका बी साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, देखो ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। अब आप क्या करो, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया कुछ ऐसे, और अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, वन। तो कितना हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो आर विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये बात समझ आ गई? यस सर। इसका मतलब अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, if you know the magnitude of both the vectors and angle between both the vectors, then using this formula you can directly find the resultant। मैं बोलूं एक वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड का और दूसरा वेक्टर 8 मैग्नीट्यूड का एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, यू विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर और उन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, सारी वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन। अब आता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, इस वेक्टर आर की डायरेक्शन बतानी है, तो मैं बताऊंगा इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओडीआर में tan अल्फा निकालते हैं। देखो एक काम करते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये समझ आया कैसे लिखा, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, बताओ पहले। यस सर आ गया। देखो बेस आपका क्या होता है, tan थीटा, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हियर इज आर डी अपॉन ओ डी, आर डी की वैल्यू है बी साइन थीटा और ओ डी की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, अल्फा की वैल्यू अगर लिखोगे तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये कोसाइन, ये आपको इतना ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी, ये कहीं ज्यादा यूज नहीं होगा, नो नीड टू, अगर आप इसको लर्न कर सकते हो तो याद रख लो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इसका यूज बहुत कम होगा। लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं कि आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन बीटा, बी अपॉन कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है, ए अपॉन साइन एल बीटा
बी अपॉन साइन एल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन साइन थीटा। ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही हमने ऑलमोस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में वेक्टर की सारी कंप्लीट कर दी है। अब वेक्टर के बारे में सिर्फ एक चीज रहती है, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके ही बारे में डिटेल में बात करेंगे। और मैं इस चैप्टर में स्लो इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज ये वेक्टर्स बार बार हर चैप्टर में आपके सामने नए फॉर्म में आते रहेंगे, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से, ठीक है। बाद में ये नहीं होना चाहिए सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाने की जो स्पीड है बहुत स्लो की हुई है मेरी, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हम वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास, ठीक है।